वेलकम बैक आरसीएस के कंप्यूटर एजुकेशन। मैं आपका टीचर भारत और आज मैं लेकर आया हूं ऑटोकैड की एक और क्लास जिसमें हम सीखेंगे बेसलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑटोकैड की स्क्रीन पे आप आ चुके हैं। तो यहाँ से हम डायमेंशन टूल बार में जाएंगे। डायमेंशन टूल बार में लास्ट टाइम हमने इसका हाफ पार्ट सीखा था, तो इसमें हमने एंगुलर तक किया था। आज हम बेस लाइन से शुरू कर रहे हैं। तो बेस लाइन में कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से। तो यहाँ से मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेस लाइन को चेक करने के लिए, बेस लाइन का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लीनियर की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीनियर से मेजर करना होगा। आफ्टर दैट आप बेस लाइन का यूज कर सकते हैं। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको जो ये लाइन नजर आ रही है फर्स्ट, इसको बेस लाइन मान के बाकी सारी मेजरमेंट यहाँ से हो रखी है। आप देखिए ये इसमें कॉमन है। इसका हर पार्ट का इंडिविजुअल मेजरमेंट नहीं है, ये एक बेस पे डिपेंडेंट है और बेस लाइन इसी कंडीशन पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको टैक्सेस कम नजर आ रहे हैं थोड़े से, इसके लिए तो डी एंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर करेंगे। यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में आपको टेक्स्ट का ये साइज है ये बढ़ा देना है। थोड़ा सा साइज ज्यादा बढ़ चुका, ओवरलैप कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अगेन जाइए, थोड़ा कम कर दीजिए इसको, 0.4 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम बेस लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। कंटिन्यू के लिए भी इसी एग्जाम्पल का हम यूज करेंगे। उसमें भी आपको लीनियर से मेजर होना बहुत मस्ट है। तो कंटिन्यू लाइन पे हम क्लिक करेंगे, यहां से इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको एक सोर्स मिल गया। अब बस एक पॉइंट चाहिए हमें क्लिक करने के लिए, उसके बाद जितना चाहे आप मेजरमेंट कर सकते हो। कंटिन्यूस लाइन का ये कंटिन्यूस ये फायदा है। ठीक है, तो कंटिन्यू कमांड आपने अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेसलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई भी अगर इस बीच में कोई भी कंफ्यूजन आपको आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझको जरूर बताएं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। नेक्स्ट चलते हैं हम डायमेंशन स्पेस पे। डायमेंशन स्पेस होता क्या है, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ये जो डायमेंशन हो रखी है इस डायमेंशन को आप इक्वली कर दें तो आप चाह कर भी मैनुअल वैसे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आपको एक कमांड यूज करनी है डायमेंशन स्पेस। डायमेंशन स्पेस में कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एंटर करना है। और यहाँ आपको कुछ नजर आ रहा है एंटर वैल्यू। तो वैल्यू में आपको कुछ नहीं डालना, जीरो डालना होता है, आपको जीरो प्रेस करना है और एंटर कर देना है। देखिए तो आपको क्या है, इक्वल वैल्यू मिल गई, इक्वली स्पेसिंग जो था वो इक्वल एक ही सीरीज में हो गया है। ठीक है, तो ये था आपका डायमेंशन स्पेस। नेक्स्ट डायमेंशन ब्रेक। डायमेंशन ब्रेक में क्या है, इसको हम किसी और दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। मैं यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ इसकी, इस लाइन की। लाइन कुछ भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसकी जैसे मैंने डायमेंशन की तो जो ये डिजिट है, जो नंबर आ रहा है, इस पे ये लाइन ऊपर से नहीं है, कट हो रखी है। ठीक है, ये डायमेंशन ब्रेक होता है। अच्छा,
अलग से मैं इसकी लीनियर से यहाँ से एक मिड पॉइंट करके एक डायमेंशन और लेता हूँ, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ब्रेक है। लेकिन ये गलत है, ये देखो ये 6 के वहां पे ऊपर आ रही है, तो इसको क्या है, मुझे ब्रेक करना है ताकि ये ठीक दिख सके। तो इसके लिए डायमेंशन ब्रेक का यूज करेंगे। डायमेंशन ब्रेक अप्लाई कर दिया मैंने, एंटर कर दिया, देखिए ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। अब ये ऊपर नंबर पे आ ही नहीं रही, लैप नहीं कर रही, ऊपर बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। तो ये आपकी डायमेंशन ब्रेक है जो हमने यूज की है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट है मल्टीलीडर। मल्टीलीडर देखो क्या होता है, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे इस तरीके से आप ड्राइंग में आके सीखेंगे और देखेंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम उसके हिसाब से। मैं यहाँ मल्टीलीडर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं डाया। यहाँ क्लिक करेंगे नीचे, यहाँ लिख दूंगा डाया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मल्टीलीडर लगा दिया। आप एरो की का यूज करके इस पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, पहले इस साइज, यहाँ पे साइज का ध्यान रखेंगे ताकि थोड़ा सा नजर आए, इसलिए कर रख रहा हूँ मैन हॉल। ये मैंने इस तरीके से, आप इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप मल्टीलीटर की हेल्प से आराम से लिख सकते हो। बाकी और ड्राइंग्स में भी आपको यूज करने के लिए ये बहुत इजी टूल है, बहुत अच्छी कमांड है जिसका हम बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होता है इसका, मल्टीलीडर। नेक्स्ट है हमारा टोलेंस। टोलेंस क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, बाकी इसका आगे मैं एक GD&T पार्ट भी कराऊंगा। अभी एक इसका बेसिक रूप देख लेते हैं। टोलेंस, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक टोलेंस नजर आ रहा है। ये होती है GD&T के पार्ट भी इसका आता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ से मैं एक सिंबल लेके मैं आपको कुछ समझाता हूँ। 15 नीचे भी लेंगे हम, इसमें भी सिंबल लेंगे कुछ। शिफ्ट के साथ %C एंटर। ओके कर देंगे। देखो एक टोलेंस का एक सिंबल के साथ आपको कुछ नजर आ रहा होगा। तो इसका हम GD&T पार्ट बाद में देखेंगे। अभी बेसिक तरीके से टोलेंस आप देख सकते हो। इसमें कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है सेंटर मार्क। कभी कभी क्या होता है कि हम जब सर्कल का यूज़ करते हैं तो आपको सेंटर नज़र नहीं आता कभी कभार। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तो उसका सेंटर मार्क फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, सेंटर मार्क पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे। देखो अब आपका ये फिक्स हो गया। अब आप इजीली काम कर सकते हो विदाउट डिस्टरबेंस के, कि आपका जो सेंटर है वो डिस्टर्ब ना हो और आपकी जो ड्राइंग्स है वो अच्छे से बने। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट चलते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होती है, निरीक्षण करना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ड्राइंग्स आई और आपने उसको चेक किया। फॉर एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग वो डायमेंशन ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अच्छे से डायमेंशन कर रखी है, तो आप उसको एक रेटिंग देते हो, इंस्पेक्शन करते हो। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं आज देखेंगे। तो उसके लिए इंस्पेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट डायमेंशन पे जाना है। ये डायमेंशन हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको शेप कौन सी वाली लेनी है, राउंड लेनी है, एंगुलर लेनी है, नन लेनी है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हो। चलो मैं एंगुलर लेता हूँ।
और यहाँ से इंस्पेक्शन रेट, जैसे रेटिंग देते हैं उस तरीके से, अगर आप सेटिस्फाई हो इस ड्राइंग से फॉर एग्जांपल और इसमें कोई किसी भी तरह कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो आप इंस्पेक्शन की रेटिंग 100% दे सकते हो। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, आपने एक हाईलाइट कर दिया कि ये जो वैल्यू है, जो ये डायमेंशन है, या एक ये जो भी पार्ट बना हुआ है ये ठीक है, आप इसकी एक सर्टिफिकेशन देते हो इंस्पेक्शन करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑब्लिक, ऑब्लिक में क्या होगा, आपकी एक मेजरमेंट करो, ठीक है, आपने एक मेजरमेंट की, अब मैं कहूँ आपसे इसको 45 के एंगल पे इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, जो डायमेंशन है इसको 45 पे कर दो, तो क्या है, ऑब्लिक कर दूंगा और 45 मैं इसमें एंगल डाल दूंगा, एंगल के अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया है। ये पहले सीधी थी बिल्कुल, अब लेकिन मैंने एंगल के अकॉर्डिंग कर दिया 45। आप जो जिस एंगल पे चाहें ड्राइंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में हम होम, एंगल, लेफ्ट, सेंटर, राइट, इस तरीके के पार्ट सीखेंगे। इसमें भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं। देखिए, होम पे ये ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे एंगल अप्लाई करता हूँ, एंगल देता हूँ 45। देखिए आपका जो डायमेंशन है टेक्स्ट देखो 45 पे हो गया है। चलिए और इसका पार्ट यूज करते हैं लेफ्ट। अगर मैं इस पर लेफ्ट अप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें राइट दे रखा है तो राइट करूंगा तो राइट हो जाएगा। और दे रखा है इसमें सेंटर, तो मैं सेंटर करूंगा तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा। अच्छा, होम हमने यूज नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी पहले होम पे था, तो अब हम होम यूज करते हैं, तो ये एंगल से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है डायमेंशन स्पेस। डायमेंशन स्पेस, सॉरी, डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल में क्या है कि हम बार बार इसका मोस्ट कॉमन यूज है, हम इसको डायमेंशन स्टाइल को डी एंटर करके यूज करते आए हैं। देखिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, तो ये टैक्सेस, हमारे टैक्सेस हाइट के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शन आएंगे, इसको मैं स्पेशली आपको कराऊंगा, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट है हमारा ओवरराइड, अपडेट, दोनों को देखेंगे हम। ई डी एंटर, मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, ई डी करूँगा। बाकी मैं इसमें फॉर एग्जांपल इसके आगे एक डाया का साइन लगाना चाहता हूँ, सिंबल लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ %% एंड सी करूँगा, तो क्या होगा, मैं इजीली लगा सकता हूँ। ठीक है, ओवरराइड कर सकता हूँ इसमें। इसके बाद अपडेट, अपडेट देखेंगे हम। नेक्स्ट अपडेट, अब मैं इसकी अपडेट के लिए मैं कुछ एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, डिम, डिम स्केल। यहाँ पे आपको देखो 1 नजर आ रहा है, मैं इसको 2 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। कुछ चेंज हुआ, कोई डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ। वो चेंज कब होगा, तब आप अपडेट करोगे। कुछ कमांड्स को आप अप्लाई करने के बाद उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में अपडेट करते हैं। देखिए अपडेट कमांड को अप्लाई करेंगे, देखो आपका टेक्स्ट का जो साइज था वो इंक्रीज हो चुका है, तो ये था आपका अपडेट। कुछ अलग कंडीशनों में भी इसका यूज होगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये चीज अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।
लास्ट है हमारी कमांड, इसको भी देखते हैं, रिसोशिएट डायमेंशन। ये क्या होता है, इसको भी अप्लाई करते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट की फुल मेजरमेंट कर रखी है, तो आप उसको हाफ भी कर सकते हो, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, या हाफ हो रखी है तो फुल भी कर सकते हो। ये इसका मेन फंक्शन है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर से करते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा कंप्लीट हो चुका है डायमेंशन टूल बार। ये टूल बार हमारा जो सेकंड पार्ट था, पहले फर्स्ट पार्ट में पहले आपको करा चुका हूँ। पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत आई हो, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आपने हमारा RCS के कंप्यूटर एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।